अपने पड़ोसियों से आखिरकार क्यों भिड़ गया है अमेरिका। ऐसा लगता है जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को अमेरिका की ताकत दिखाना चाहते हैं और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल मिनटमैन 3 का परीक्षण करके अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग अभियान को फिर से शुरू कर दिया है। इससे पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर की बातें तेज हो गई हैं। लेकिन अब न्यूक्लियर टेस्टिंग से आगे बढ़कर अमेरिका अपने पड़ोसियों पर हमले करने की पूरी तैयारी भी कर चुका है और इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है वेनेजुएला। ये देश अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है, जो ना निगला जाता है ना उगला जाता है। तेल से लबालब इस देश को दक्षिणी अमेरिका का सोना कहा जाता है, लेकिन आज यहाँ गरीबी, तानाशाही और गैंग हिंसा का बोलबाला है। अमेरिका को हमेशा से डर रहा है कि वेनेजुएला उनके दुश्मनों रूस, चीन और ईरान के साथ मिलकर उसके लिए खतरा ना बन जाए। अमेरिका के पूर्व डिफेंस इंटेलिजेंस ऑफिसर फिलिप इंग्राम कहते हैं कि ट्रंप अब 200 साल पुरानी मोनरो डॉक्ट्रिन फिर से लागू कर रहे हैं, जिसके हिसाब से अमेरिका मानता है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किसी विदेशी ताकत का दखल नहीं होना चाहिए। यानी कि रूस, चीन या ईरान अगर वेनेजुएला में पैर जमाने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। इसी डर से अमेरिका कई देशों में हमले कर चुका है और वहां पर अपनी सेनाएं भी भेज चुका है, पर अब वेनेजुएला पर भी अमेरिका हमला करने की तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट की माने तो ट्रंप वेनेजुएला पर हमले के सारे ऑप्शंस और रिस्क को देख रहे हैं। और जब न्यूयॉर्क टाइम के एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा वेदर निकोलस मडुरो days as president of Venezuela were numbered, प्रेसिडेंट ट्रंप सेड आई थिंक सो या। यानी ट्रंप ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अब उनके पद पर नहीं रहने देंगे। वैसे मदुरो के साथ अमेरिका की ये दुश्मनी पुरानी है। मदुरो सरकार उन्हें लंबे समय से खटक रही है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह समाजवादी मॉडल पर चलती है, जहां पूंजीपतियों के लिए कोई जगह नहीं है। वेनेजुएला की नीति रही है तेल बेचो, पैसा बांटो, जनता को खुश रखो, लेकिन अब ये नीति उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। तेल निकालने के लिए उनके पास ना टेक्नोलॉजी है और ना ही पैसा, और अमेरिका ने सैंक्शन लगाकर सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। अमेरिका सरकार कहती है कि वेनेजुएला की सरकार खुद ड्रग माफिया के साथ मिलकर कोकीन और हेरोइन की तस्करी करती है, और इसी बात से अमेरिका इसे न्याय की जंग का रूप दे देता है। सितंबर 2025 से अमेरिकी सेनाएं लगातार कैरेबियन सागर में संदिग्ध जहाज़ों को मार रही हैं। हर कुछ दिनों के बाद एक नई रिपोर्ट, एक नई फोटो और एक नया अनक्लासिफाइड वीडियो जारी होता है, जहां पर जहाज उड़ाया जाता है और बताया जाता है कि इसमें ड्रग्स थे। लेकिन हकीकत क्या है ये किसी को पता नहीं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका कई बार हटाने की कोशिश कर चुका है। 2019 में तो वॉशिंगटन ने खुलकर कहा था मदुरो को सत्ता से हटाना हमारी प्राथमिकता है। अब जब रूस और चीन वेनेजुएला के साथ तेल समझौते और सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं, तो अमेरिका को लग रहा है कि अगर अभी कदम नहीं उठाया तो दक्षिणी अमेरिका भी एंटी अमेरिकन ब्लॉक बन जाएगा। पेंटागन ने हाल में स्पेशल ऑपरेशन वॉर वेस्टर्न हेमिस्फीयर नाम का एक नया टास्क ग्रुप बनाया है। इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज, ड्रोन यूनिट्स और सैटेलाइट सर्विलांस टीम्स शामिल हैं। इनका पहला टारगेट बताया जा रहा है वेनेजुएला के उत्तरी पश्चिमी इलाके, जहां रूसी तकनीक से बने रडार और मिसाइल लॉन्चर तैनात हैं। पूर्व डिफेंस इंटेलिजेंस ऑफिसर फिलिप इंग्राम ने अपने एक शो बैटल प्लान्स एक्सपोज्ड में बताया कि ट्रंप का असली मकसद सिर्फ ड्रग्स से लड़ना नहीं है, बल्कि निकोलस मादुरो की सरकार को पूरी तरह से खत्म करना है। फिलिप के हिसाब से अमेरिका का ये मिशन 3 हिस्सों में बटा है: CIA का सीक्रेट ऑपरेशन, साइबर वॉरफेयर और सीधा सैनिक हमला। फिलिप ने यह भी कहा है कि अमेरिकी मरीन और युद्धपोत पहले ही वेनेजुएला की सीमा के पास पहुंच चुके हैं। ये महज ड्रग्स के खिलाफ अभियान नहीं, बल्कि एक फुल स्केल इन्वेजन प्लान है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रंप का प्रशासन इन सारी खबरों का खंडन कर रहा है। मियामी हेराल्ड की रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया है कि अमेरिका वेनेजुएला के सैनिक ठिकानों पर हमले की तैयारी में है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई जब अमेरिका सोल्स ड्रग कार्टेल के खिलाफ अपने ऑपरेशन के अगले चरण की तैयारी कर रहा था। पर जैसे ही रिपोर्ट आई, व्हाइट हाउस ने कहा ये सब अफवाह है। वेनेजुएला नीति पर कोई भी फैसला सीधे राष्ट्रपति लेंगे,
और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहाँ पर कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। हालांकि यहाँ पर कुछ बड़े अखबारों के जो दावे थे उनको खारिज नहीं किया गया, सिर्फ एक जो रिपोर्ट आई थी उसको खारिज किया गया जो कि मियामी हेराल्ड की तरफ से आई थी। इंग्राम बताते हैं कि ट्रंप ने CIA को पहले ही अनुमति दे दी है। इसका मतलब स्थानीय एजेंट्स को भर्ती किया जा रहा है और विरोधी गुटों को पैसा दिया जा रहा है और सोशल मीडिया के जरिए सेना के अंदर एंटी मदुरो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, यानी पहले अंदर से अस्थिर कर दीजिए और फिर बाहर से हमला कीजिए। इंग्राम का कहना है कि दर्जनों अमेरिकी युद्धपोत F-35 फाइटर जेट्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर और हजारों मरीन सैनिक पहले ही कैरेबियन सागर में मौजूद हैं। USS ग्रेवली नाम का अमेरिकी जहाज हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो में रुका था, जो वेनेजुएला से सिर्फ 7 मील की दूरी पर है। और ये कोई अभ्यास नहीं है बल्कि समुद्री नाकाबंदी की शुरुआत है। इंग्राम बताते हैं कि हमला साइबर वॉर से शुरू होगा। अमेरिकी साइबर कमांड वेनेजुएला की बिजली, इंटरनेट और मिलिट्री कंट्रोल सिस्टम को कुछ ही मिनटों में बंद कर देगा। इसके बाद CIA एजेंट्स और मरीन यूनिट्स अंदर से हमला करेंगे और मदुरो और उनके करीबी नेताओं को निशाना बनाएंगे। फिर अमेरिका तेल क्षेत्र और एयरबेस को अपने नियंत्रण में ले लेगा और इसके बाद बिना कब्जा किए वेनेजुएला को आर्थिक रूप से जकड़ लेगा। लेकिन क्या ये सब सिर्फ ड्रग्स रोकने के लिए है या फिर वेनेजुएला के तेल के कुएं ही असली निशाना है? दुनिया जानती है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ये रूस और चीन के हाथों में चला जाए, क्योंकि आज रूस और चीन दोनों मदुरो के साथ खड़े हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीरिया के असद का उन्होंने साथ दिया था। लेकिन सीरिया की तरह से ही क्या रूस इस बार भी कुछ नहीं कर पाएगा? क्या पुतिन यूक्रेन में उलझे रहेंगे और अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका में खुली छूट दे देंगे? और क्या वेनेजुएला दुनिया की अगली सीरिया बनने जा रहा है, या ट्रंप का ये ऑपरेशन सिर्फ ड्रग्स की आड़ में दक्षिणी अमेरिका पर अमेरिकी दबदबा बढ़ाने की एक कोशिश है? आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।